बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडीज़ ने कैलकुलस से भी पहले पाई की वैल्यू किस तरह डिस्कवर की थी। तो इस सिलसिले में कैलकुलस की मदद से तो हम पाई की वैल्यू बहुत इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलस के भी इंट्रोड्यूस होने से पहले आर्किमिडीज़ ने किस तरह से डिस्कवर किया, एक सिंपल से सोकाटोवा के रूल्स यानी कि जो हम साइन, कॉस और टेंजेंट थीटा यूज़ कर रहे होते हैं उनको यूज़ करते हुए उन्होंने किया था। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक स्क्रीन पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल का डायमीटर 1 यूनिट है। 1 यूनिट, अब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ़िलहाल हम यूनिट कह रहे हैं। तो एक यूनिट अगर उसका डायमीटर है और उसको अगर हम एक स्क्वायर से सर्कमस्क्राइब करते हैं, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि ऐसा स्क्वायर जो उसकी बाउंड्रीज से क्रॉस हो रहा हो। तो जब वो उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो इसका पेरीमीटर अगर मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में, क्योंकि सेंटर से डायमीटर इसका 1 यूनिट है, तो इसकी चारों साइड्स जो स्क्वायर हमने सर्कमस्क्राइब किया है वो भी 4 यूनिट यानी 1 + 1 + 1 + 1 4 होंगे। तो इससे ये बात हमें देखने को मिली कि सर्कमफेरेंस जो भी सर्कल का होगा वो 4 से कम होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 4 यूनिट्स है, इसी तरह सर्कमफेरेंस उससे कम ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह मैं एक और स्क्वायर इसके इंस्क्राइब करता हूँ, यानी स्क्वायर के चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को क्रॉस कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज पर इनसाइड, तो इससे जो है जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो 1 यूनिट नहीं होंगी, क्योंकि साइड से बात है वो सर्कल के अंदर है, वो हमें साइड्स मालूम करनी है। लेकिन इसका जो डायगोनल होगा वो ज़रूर 1 यूनिट होगा, क्योंकि डायगोनल इसका पूरा डायमीटर है। और अगर ये डायगोनल 1 यूनिट है तो 45 के एंगल्स बना रहे हैं इसके डायगोनल्स। तो अगर हम साइन 45 = ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ मालूम करें तो साइन 45 1/√2 होता है। ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है जो कि इसका डायगोनल है, और इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑपोजिट की वैल्यू यानी कि जो हमें परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू 1/√2 होगी। तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर चारों साइड्स पर सेम लेंथ का है तो चारों साइड्स जो एक स्क्वायर की होंगी जो इंस्क्राइब कर रहा है वो 1/√2 होगा। तो जो स्क्वायर इंस्क्राइब कर रहा है हमारे रिक्वायर्ड सर्कल को, जिसका हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, वो होगा 4 × 1/√2, जिसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2.828 बनता है। तो इससे हम ये फैसला कर सकते हैं कि सर्कमफेरेंस जो भी होगा वो 4 से कम है लेकिन 2.82 से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम अपनी अप्रॉक्सीमेशन और मज़ीद बेहतर करते हैं, सर्कमस्क्राइब करते हुए जो हमने पॉलीगॉन लिया था 4 साइडेड था, यानी स्क्वायर था, अगर हम इसे बढ़ाते जाएं 5 साइडेड पॉलीगॉन ले लेते हैं जिसे हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड ले लें जिसे हेक्सागन कहते हैं, तो जितनी ज़्यादा साइड्स हम बढ़ाते जाएंगे पॉलीगॉन की उतनी ज़्यादा जो है हमें एक्यूरेसी मिलती जाएगी। तो आर्किमिडीज़ ने मेहनत करके 96 साइडेड पॉलीगॉन बनाया था, जो एक 96 साइडेड इंस्क्राइब कर रहा था और दूसरा 96 साइडेड उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा था। तो दोनों के सर्कमफेरेंस, दोनों के पेरीमीटर्स जब उसने फाइंड आउट किए तो उसने फाइंड आउट किया कि जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का वो 3 होल 10/71 से लेकर 3 होल 1/7 के दरमियान कहीं लाई करता होगा, जिन 3 होल 1/7 को हम 22/7 भी कहते हैं सिंप्लीफाई करके। तो इससे जो है आर्किमिडीज़ ने पाई की वैल्यू एस्टिमेट की थी। तो इसी के साथ ही हमारे आज की ये वीडियो अख्ताम पज़ीर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।